में जीते जीते कांग्रेस पार्टी हार गई और हार के बाद कांग्रेस में कलह सामने आने लगी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की गुटबाजी अब सामने आ रही है। कुमारी शैलजा ने हार पर मंथन के लिए आलाकमान से अपील की है। उन्होंने इशारे में हार के लिए हुड्डा कैंप को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल हरियाणा में वोटिंग के बाद नतीजों से पहले ही ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये एकदम उलट था। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। माना जा रहा है कि यह हार पार्टी में गुटबाजी की वजह से हुई है, सीट बंटवारे में हुई गड़बड़ी की वजह से हुई है, कांग्रेस की कास्ट फैक्टर कैलकुलेशन में हुई गलती की वजह से हुई है। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाईकमान को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाईकमान हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस के हार पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कैथल की सभी चारों सीट की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती। केवल पुंडरी बीजेपी के खाते में गई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर पार्टी उनकी सिफारिश पर चौथा टिकट देती तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में आती। ये कैथल की जनता की जीत है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के मार्गदर्शन की जीत है। पूरा कैथल जिला प्रदेश के ट्रेंड के विपरीत कांग्रेस में हो गया है। चौथी सीट भी पुंडरी अगर उसी उम्मीदवार को देते जिसे हम कह रहे थे तो वो भी हम चारों सीट जीतते, और 3 सीट कांग्रेस ने जीती है कैथल जिले में। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए, सब अब तो अच्छे का क्रेडिट लेंगे। जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि अगर चौथी सीट भी उनके मुताबिक दी जाती तो इसका फायदा होता, यही बात तो इशारों में कुमारी शैलजा भी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि भारी पड़ा है टिकटों का सिलेक्शन भी, ना सुनना भी, अंतर्कलह भी। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एनालिसिस हुआ या जो नेताओं से हमारी बात हुई, कांग्रेस मानती है कि हरियाणा में वन कास्ट यानी जाट वर्सेस रेस्ट हो गया, कंसोलिडेशन हो गया बाकी जातियों का। और पूरी चुनावी प्रक्रिया में अगर आप देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली, 90 में से 87 के करीब, जो 90 में से 82-83 के करीब उम्मीदवार उनके खेमे से दिए गए। कुछ जो टिकटें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जैसे कहा कि वो टिकट जो मांग रहे थे वो नहीं दिए गई। कुमारी शैलजा भी पूरे चुनाव के दौरान ये आरोप लगाती रही कि उनके उम्मीदवारों को साइडलाइन किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस में उम्मीद थी इस बार कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार राज्य में बनाएगी, इसलिए ये तीनों बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, जी पद का, वो तीनों चाहते थे कि उनके उम्मीदवारों को जो है वो टिकट मिलनी चाहिए, ताकि जब मुख्यमंत्री पद की बात आए तो उनका पलड़ा भारी हो। इसी में हमने देखा यही विजय लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी के लिए हार की एक बड़ी वजह कहा जा सकता है। बहुत सारी चीजों को ढकते हुए मिलकर चुनाव लड़ा, ये जो अंतर्कलह है यही भारी पड़ गई है पार्टी के लिए। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, गुटबाजी होने लगी, माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करने में बीजेपी कितनी माहिर है ये जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी उतने ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट नहीं कर पाई। इन तमाम कारणों की समीक्षा तो की जाएगी।